हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शहर की उस पुरानी गली में जहाँ हर शाम चाय की दुकान पर लोग जमा होते थे, वहाँ रहता था अरशद। अरशद एक साधारण लड़का था जो दिन भर अपनी छोटी सी किताबों की दुकान संभालता और रात को घर लौटकर अपनी माँ के साथ वक्त बिताता। उसके पिता सालों पहले गुजर चुके थे और अब घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। लेकिन अरशद का दिल हमेशा किताबों में खोया रहता, उन कहानियों में जहाँ लोग सपनों को हकीकत बनाते थे। एक दिन दुकान पर एक लड़की आई। नाम था फराह। फराह पड़ोस के मोहल्ले से थी जहाँ लोग ज़्यादा रूढ़िवादी थे। वह कॉलेज जाती थी और किताबें खरीदने आई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और मुस्कान में एक ऐसी मासूमियत जो अरशद को पहली नज़र में ही छू गई। भाई साहब, क्या आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी कहानियाँ वाली किताब है? फराह ने पूछा और अरशद ने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन सबसे अच्छी कहानी तो ज़िंदगी खुद लिखती है ना। दोनों हंस पड़े और बस यूं ही बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे वो किताबें खरीदने के बहाने दुकान पर आने लगी। अरशद को लगता कि फराह की बातों में एक अलग सी ताजगी है, जैसे कोई पुरानी याद तरोताज़ा हो रही हो। एक शाम जब दुकान बंद करने का वक्त हुआ, फराह ने कहा, अरशद भाई, कभी कभी लगता है कि किताबों से ज़्यादा असली ज़िंदगी की कहानियाँ सुननी चाहिए। आपकी कोई कहानी है? अरशद ने सोचा और बताया अपनी बचपन की, जब वह गांव में नदी किनारे खेलता था। फराह सुनती रही, उसकी आंखों में चमक थी। उस रात अरशद को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। अगले दिन फराह फिर आई। इस बार चाय की दुकान पर मिलने का वादा करके गई। वहां बैठकर दोनों ने घंटों बातें की, सपनों की, उम्मीदों की। फराह ने बताया कि वह डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन घर वाले शादी की बात करते हैं। अरशद ने कहा, सपने पूरे करने के लिए हिम्मत चाहिए। फराह, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो शब्द कहते वक्त अरशद का दिल धड़क रहा था, जैसे कोई अनकही बात जुबान पर आ गई हो। समय बीतता गया और उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। अब फ़ोन पर भी बातें होने लगीं। रात को मैसेज आते, आज का दिन कैसा रहा, और जवाब में हंसी मजाक। अरशद को लगने लगा कि फराह उसके लिए ख़ास है। एक दिन पार्क में मिले जहाँ फूलों की महक हवा में घुली थी। फराह ने कहा, अरशद, तुम्हारी बातों में सुकून है, घर में तो बस दबाव ही दबाव है। अरशद ने उसका हाथ थामने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आंखों से कहा, मैं हूं ना। वो पल इतना खूबसूरत था कि लगता दुनिया रुक गई हो, लेकिन अंदर ही अंदर अरशद जानता था कि ये भावनाएं गहराती जा रही हैं। वो लॉन्गिंग जो रातों को जगाए रखती है, वो रिस्पेक्ट जो फराह की हर बात में नज़र आता। फराह भी महसूस करती, लेकिन कहती नहीं। एक रात फ़ोन पर फराह ने कहा, अरशद, कभी कभी लगता है कि तुम मेरे लिए वो हो जो कोई और नहीं, लेकिन डर लगता है। अरशद का दिल भर आया। डरना मत फराह, हम साथ हैं। लेकिन ज़िंदगी कहाँ इतनी आसान होती है। एक दिन फराह के घर में अफवाह उड़ी। कोई अनजान नंबर से मैसेज आया जिसमें फराह और अरशद की बातचीत के स्क्रीनशॉट थे, लेकिन एडिटेड। वो मैसेज ऐसे थे जैसे दोनों ने कुछ गलत कहा हो, जबकि असल में वो सिर्फ दोस्ती की बातें थीं। फराह के भाई ने देखा और घर में तूफान आ गया। ये क्या है? तू किससे बात कर रही है? भाई चिल्लाया। फराह रो पड़ी, भाई, ये झूठ है, कोई हमें बदनाम कर रहा है। लेकिन घर वाले मानने को तैयार नहीं। मोहल्ले में बात फैल गई, फराह किसी लड़के से मिलती है, देखो तो सही। अफवाहें ऐसी कि लोग फुसफुसाते, इज्जत का क्या होगा। फराह का दिल टूट गया। वो सोचती कि अरशद पर क्या बीतेगी। अरशद को भी पता चला। दुकान पर लोग ताने मारने लगे, भाई क्या चल रहा है? वो चुप रहता, लेकिन अंदर जलता। वो जानता था कि ये कोई जलन की वजह से है, शायद कोई जो फराह को पसंद करता था और रिजेक्ट हो गया। लेकिन अब रियलिटी सामने थी, परिवार का दबाव, समाज की नज़रें और वो ट्रस्ट इश्यूज़ जो रिश्ते को तोड़ सकते थे। फराह के घर में बंदिशें लग गईं, फ़ोन छीन लिया, कॉलेज जाना मुश्किल। वह रात रात भर रोती, सोचती कि अरशद क्या सोच रहा होगा, क्या वो मुझे गलत समझेगा।
अरशद भी परेशान, लेकिन हार नहीं मानी। उसने सोचा सच्चाई सामने लानी होगी। एक दिन वो फराह के भाई से मिला। भाई साहब, मैं अरशद हूँ, वो स्क्रीनशॉट फेक हैं, मैं फराह का दोस्त हूँ, कुछ गलत नहीं। भाई गुस्से में था। चुप रहो, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन अरशद ने सबूत दिखाए, ओरिजिनल चैट्स। भाई थोड़ा ठहरा, लेकिन कहा, फिर भी समाज क्या कहेगा, तू दूर रह। अरशद का दिल दुखा, लेकिन वो जानता था कि ये रियलिटी है। फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि अरशद की दुकान छोटी थी और फराह के घर वाले अमीर थे। हमारी बेटी को अच्छा घर चाहिए, माँ ने कहा। फराह को लगा जैसे सपने टूट रहे हों। वो मैसेज भेजने की कोशिश करती, लेकिन डर से रुक जाती। एक रात चुपके से कॉल किया। अरशद, मैं टूट रही हूँ, लोग क्या क्या कह रहे हैं। अरशद ने कहा, फराह, ट्रस्ट रखो, ये तूफान गुजर जाएगा। लेकिन मुश्किलें बढ़ती गईं। वो अनजान शख्स जो अफवाह फैला रहा था, अब और आगे गया। फेक ऑडियो क्लिप बनाई, जिसमें लगता जैसे फराह और अरशद कुछ गलत प्लान कर रहे हों। वो क्लिप मोहल्ले में वायरल हो गई। लोग फराह को देखकर मुंह फेरने लगे। ये लड़की कैसी है? फराह की माँ रो पड़ी। बेटी, तेरी इज्जत चली गई, अब शादी कौन करेगा? फराह का दिल बैठ गया। वो सोचती कि ये जेलसी कितनी खतरनाक है। अरशद को भी दुकान पर कम कस्टमर आने लगे। लोग कहते, ये लड़का बदचलन है। वो एथिकल डायलेमा में फंस गया। क्या वो फराह को छोड़ दे? लेकिन नहीं, वो जानता था कि सच्चाई जीतेगी। उसने पुलिस में कंप्लेंट की, साइबर फ्रॉड की। जांच शुरू हुई और पता चला कि वो शख्स फराह का पुराना क्लासमेट था, जो उसे पसंद करता था और रिजेक्ट होने पर बदला ले रहा था। वो पकड़ा गया और सबूत सामने आए। अब ट्रुथ बाहर था। फराह के घर वाले हैरान। हमने गलत समझा। भाई ने माफ़ी मांगी। अरशद, तू सच्चा है, हमने अफवाहों पर यकीन कर लिया। फराह की माँ ने कहा, बेटी, हमें माफ़ कर, हमने तेरी बात नहीं सुनी। फराह रो पड़ी, लेकिन राहत मिली। अरशद से मिली। तुमने हार नहीं मानी, इसके लिए शुक्रिया। अरशद ने कहा, फराह, ज़िंदगी में रियलिटी कड़वी होती है, लेकिन ट्रस्ट और सच्चाई से सब ठीक हो जाता है। दोनों ने फैसला किया कि अभी शादी नहीं, पहले करियर बनाएंगे। फराह डॉक्टर बनी, अरशद ने दुकान बड़ा की। लेकिन वो घटना ने उन्हें सिखाया कि अफवाहें कितनी आसानी से ज़िंदगियां बर्बाद कर सकती हैं। जो शख्स ने गलत किया, उसे पुलिस ने सज़ा दी और वो रिग्रेट करता रहा, मैंने जलन में सब खो दिया। अब वो बदल गया, लोगों से माफ़ी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अफवाहों पर आंख बंद करके यकीन मत करो। हमेशा सच्चाई की तह तक जाओ, क्योंकि एक झूठी बात किसी की इज्जत, रिश्ते और सपने छीन सकती है। ट्रस्ट रखो और जलन से दूर रहो। जिंदगी में भावनाएं आती हैं, लेकिन रियलिटी उन्हें परखती है। अगर सच्चे हो तो सब ठीक हो जाता है। बुढ़ापे में इज्जत, तवाज्जु और देखभाल की कमी सिर्फ एक घर का मसला नहीं होता, ये पूरे समझ की सोच का आईना होता है। जब माँ बाप जवान होते हैं, वो अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशें, अपना सुकून तक बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं। लेकिन अक्सर वही लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी ज़रूरत सिर्फ दवा, खाना और बिस्तर तक सिमट कर रह जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी बात अब किसी के लिए अहमियत नहीं रखती। ये एहसास इंसान को अंदर से तोड़ देता है। बुढ़ापे की सबसे बड़ी तकलीफ़ हमेशा बीमारी नहीं होती, तन्हाई होती है। घर लोगों से भरा होता है, लेकिन उनके लिए वक्त खाली नहीं होता। बच्चे अपनी नौकरियों में मसरूफ़, बहुएं घर के कामों में उलझी, पोते पोतियन मोबाइल और स्क्रीन्स में गुम। ऐसे में एक बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत सिर्फ दीवार को देखते हुए दिन गुजार देती है। कभी कभी उन्हें सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उनके पास बैठकर दो लफ्ज़ मोहब्बत से बोल दे, उनकी पुरानी बातें सुन ले, उनसे पूछ ले कि आज तबीयत कैसी है। मगर अफसोस, आज के दौर में वक्त देना सबसे मुश्किल और सबसे महंगा काम बन गया है। इज्जत की कमी भी बुढ़ापे को और सख्त बना देती है। जब बुज़ुर्ग कोई मशवरा देते हैं तो कई लोग फ़ौरन कह देते हैं, आप पुराने ज़माने की बात करते हैं। यह जुमला छोटा लगता है, लेकिन इसमें बुज़ुर्ग की पूरी ज़िंदगी के तजुर्बे को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जो शख्स उम्र भर मुश्किलें देखकर, ज़िंदगी समझकर, रिश्तों को संभल कर यहाँ तक पहुँचा हो, उसकी बात को यूं हल्का समझना नाइंसाफ़ी है। बुज़ुर्ग सिर्फ उम्र में बड़े नहीं होते, वो तजुर्बे में भी अमीर होते हैं। उनकी इज़्ज़त करना सिर्फ तहज़ीब नहीं, इंसानियत का बुनियादी हिस्सा है।
देखभाल की कमी भी एक सख्त हकीकत है। कई बुजुर्ग अपनी दवा वक्त पर नहीं ले पाते, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते या अपनी तकलीफ़ बयान ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बोझ बन रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि कुछ बुजुर्ग अपनी ज़रूरत छुपाने लगते हैं। वो पानी भी खुद उठ कर ले आते हैं, दाढ़ में भी चुप रहते हैं, सिर्फ इस दाढ़ से कि कहीं कोई तंग ना हो जाए। सोचिए, जिसने ज़िंदगी भर दूसरों को संभाला, आज वो खुद अपनी ज़रूरत बताने से डारे तो इसे ज़्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। मसला सिर्फ इतना नहीं कि हम बुज़ुर्गों को भूल रहे हैं, मसला ये है कि हम अपना मुस्तकबिल भूल रहे हैं। हर जवान को एक दिन बुढ़ा होना है। जो रवैया आज हम अपने बुज़ुर्गों के साथ रखते हैं, वही कल हमारे साथ भी हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें बुढ़ापे में मोहब्बत, इज़्ज़त और सुकून मिले, तो हमें आज से अपने घरों में यह रिवायत मजबूत करनी होगी। बुज़ुर्गों को सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए सहारा नहीं चाहिए, इज़्ज़त के साथ जीने के लिए अपनापन चाहिए। उनके कमरे में जाकर उनसे बात करना, उनकी पसंद का खाना बनाना, उनकी बात को ध्यान से सुनना, उनके दर्द को समझना, ये छोटे काम नहीं होते। यह वो जज्बात हैं जो उनकी ज़िंदगी में रोशनी भर सकते हैं। कभी कभी एक प्यार भरा जुमला, एक हल्की सी मुस्कुराहट या कंधे पर हाथ रख देना भी उनके लिए पूरी दुनिया के बराबर होता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम बुज़ुर्गों को फ़र्ज़ समझकर नहीं, रहमत समझकर अपनाएं। उनकी मौजूदगी घर की बरकत होती है, उनकी दुआओं में असर होता है, उनकी खामोशी के पीछे कहानियाँ होती हैं और उनकी आंखों में इंतज़ार। हमें चाहिए कि उनका ये इंतज़ार लंबा ना होने दें। बुढ़ापे में इज़्ज़त, तवज्जो और देखभाल देना एहसान नहीं, इंसानी फ़र्ज़ है। जो घर अपने बुज़ुर्गों को मोहब्बत देता है, असल में वही घर सच्चे मायने में घर होता है।